मैं कामिल ओम प्रकाश। आज अन्नकूट का त्यौहार है और ये त्यौहार बहुत भाईचारे का है। नई फसल आती है किसानों की और फसल आने पर आगे फिर दी जाती है। ये यहाँ बहुत 110 साल पुराना मंदिर भी है और ये भाईचारे का प्रतीक है। आज सभी भाईचारा 36 बिरादरी मिलकर के यहाँ पवन भाई ने आयोजन किया है। मैं बधाई देता हूँ इनके परिवार को भी, इनको भी, और सभी प्रशंसकों को, मित्रों को। ये अन्नकूट जो एक भाईचारे का त्यौहार है, नई फसल का, किसान की तरक्की का, व्यापारी की तरक्की का एक त्यौहार है, उसको बहुत मिलजुल करके मना रहे हैं। ये बधाई के पात्र हैं। सभी भाइयों को इस अन्नकूट के मौके पर मैं बधाई देता हूं और ये अपील करता हूं कि आने वाले समय में भी हम शांति, एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे का मान सम्मान रख के हम इकट्ठी अपनी चुनौतियों का मुकाबला करेंगे ताकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का सुरक्षित हो। धन्यवाद। आज का त्यौहार भारतवर्ष के अंदर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये 5 दिन का त्यौहार होता है। पहले दीपावली आती है, दीपावली से पहले धनतेरस आती है और दीपावली के बाद अन्नकूट का प्रसाद लगता है। और अन्नकूट का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, तो लोग सभी हिंदू गोवर्धन की पूजा करते हैं। और गोवर्धन की पूजा करने के बाद छोटी काशी भिवानी में और सारे भारतवर्ष में अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है। और इस अन्नकूट का प्रसाद को महत्व हम लोग इसलिए मानते हैं कि अगर हम कृषि दृष्टि से देखें तो इस दिन सब नई फसलें आ जाती है, चाहे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मकई है, ये सब हम यूज़ करने से पहले भगवान को अर्पित करते हैं। तो भगवान को अर्पित करने पे सब लोगों को भोजन की व्यवस्था होती है और जब भगवान को कोई चीज़ अर्पित की जाती है तो भंडार भर जाते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। तो आज का त्यौहार, अन्नकूट का त्यौहार, आज ये हम पवन बुआने वाला, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया है मंदिर, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है और हम काफ़ी सालों से यहाँ अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं। और इस अन्नकूट को प्रसाद लेने के लिए हजारों शहरवासी ग्रहण करने के लिए आते हैं, जिसे हमें खुशी होती है। जब इस प्रसाद के रूप में कोई चीज़ ग्रहण कर दी जाती है तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहती है। मैं इस अन्नकूट के प्रसाद पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ और गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान गोवर्धन को भी मैं प्रणाम करता हूँ और सभी शहरवासियों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने जो प्रसाद ग्रहण किया है वो उनके जीवन में बहुत सुख, समृद्धि, शांति लाए। और मैं सबको इस अन्नकूट के प्रसाद पर, सबको अन्नकूट के दिन में सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर शहर का हर व्यक्ति खुशहाल बने, भारतवर्ष उज्जवल हो। और इस पूजा में, आज की पूजा के बाद भैया दूज आएगी, भैया दूज के बाद छठ का पर्व होगा। ये 5 पर्व हिंदू धर्म में बहुत बड़े माने जाते हैं। मैं उन 5 पर्वों को लेकर सारे हिंदुओं को, सब सारे साथियों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कढ़ी के माध्यम से उनकी मिठाई भी सुधार होता है। सेहत का सुधार होने से हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सभी लोग मिलकर आज प्रसाद के रूप में यहाँ पहुँचे हैं प्रसाद के ऊपर। मैं इन सब का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारा समाज आगे बढ़े, 36 बिरादरी का ये समाज हमारा आगे बढ़ता जाए। मैं दीपावली के पावन अवसर पर और गोवर्धन पूजा पर सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से गोवर्धन वासियों की रक्षा की थी, उनको सूरज में मनाया जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो एक घटना है कि इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से अप्रसन्न होकर उन्होंने भारी बारिश का वहाँ पे माहौल बनाया। तो अपने कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा के सारे समाज की, सारे जीव जंतुओं की
वह सभी प्रकार के लोगों की उन्होंने रक्षा की। और उसके बाद वो दुखी होकर इंद्र भगवान वहाँ नीचे आया और इनसे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद लोगों में एक उत्साह का वातावरण बना। लोग चाहते थे कि हम इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा आज हम त्यौहार मना के इस पर्व को, गोवर्धन पूजा को हम सर्वश्रेष्ठ कार्य समझते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने हजारों लोगों की, हजारों गायों की, हजारों मवेशियों की उन्होंने रक्षा की। इसके लिए सब लोग उनको बधाई देते हैं। आज खुशी के इसी पल में हम आगे बढ़कर ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये उससे प्रसन्न होके हम सभी लोग प्रसाद का सेवन करते हैं, जिससे उनकी समस्याएं, जो भाईचारे की समस्या कभी हो जाती है, कई बार भाईचारे को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी खूब हर्षित हों और इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो पूजा की गई उस पूजा के महत्व को समझते हुए हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हमारा पूरा समाज एकत्र होकर आगे जाएगा। मैं इसके लिए सबसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोग खुशीपूर्वक भाईचारे के अंदर आप रहें। सर्वप्रथम मैं भिवानी वासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जो अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरावासी तकलीफ से गुजर रहे थे तो गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली, छोटी अंगुली पर उठा करके और उनका सबका उद्धार किया था, उन सबका कल्याण किया था, उन सबकी समस्याओं का निराकरण किया था। इसमें तरह तरह के विभिन्न पकवान भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके, और ये पर्व इस तरह से मनाया जाता है कि जैसे भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित, और भगवान श्री कृष्ण के लिए जो व्यंजन है वो बहुत प्रिय होते थे, विशेषकर मिष्ठान पूड़ा बहुत प्रिय था। तो आज इस राजपूत धर्मशाला में विधायक श्री घनश्याम जी सराफ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि गोवर्धन पर्व इसी प्रकार भिवानी वासियों पर भी कृपा बनाए रखे और भिवानी वासियों की सभी समस्याओं का निराकरण करे। धन्यवाद। इसका और कैसे ठीक दिवाली के बाद ये सारे देश में इस प्रकार का ये इस त्यौहार को हम मनाते हैं, गोवर्धन पूजा को। और अन्नकूट का असली मकसद यही है कि हम मिलजुल के रहें, मिलजुल कर एक भोजन जब एक जगह हम करते हैं तो हमारा भाईचारा और मजबूत रहे। बल्कि मैं तो प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमने कई जगह जाना है, कि यहाँ ओथ भी दिलवाई जाए। जिस प्रकार आप इस अन्नकूट के ऊपर इकट्ठे होकर खाना खाते हो, हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी से भी इसी प्रकार भाईचारा बना के चले। पॉलिटिकल तो नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं बनी, बल्कि तो रिपीट हुई है तीसरी बार। जो रफ्तार पहले थी उससे ज़्यादा तेज रफ्तार से चलेगी, केंद्र और प्रांत दोनों सरकारें। सर, कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का अभी तक चुनाव नहीं कर सके, वह उनसे पूछो भाई। अन्नकूट का प्रसाद आज हमने अपने संतोषी माता मंदिर में 36वीं बार लगाया है। हमारे मंदिर की खास बात यह है कि हम कोई भी इसमें खटाई की चीज़ यूज़ नहीं करते। माता की कृपा से प्रसाद इतना अच्छा बनता है कि सभी आने वाले भक्त और साथी यही कहते हैं कि ये प्रसाद हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि क्योंकि ना इसमें खटाई पड़ती, ना कोई और चीज़ पड़ती, ना कढ़ी का प्रसाद लगता। कढ़ी का प्रसाद की जगह हम खीर का प्रसाद बनवा देते हैं। तो आज दीपावली के बाद जो ये इतना बड़ा अन्नकूट का जो त्यौहार है, ये सभी ने मिलजुल के बनाया। सभी साथी आए और प्रसाद लेकर के गए। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे छोटे काशी में इस तरह के त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।